रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्या ये टेक्नोलॉजी सच में एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है या एक मार्केटिंग गिमिक है? ये रोबोट के एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और क्या रोबोट की ज़रूरत सच में आपको है? यही सारे सवाल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नहातकर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रोबोट दिखते कैसे हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्या एडवांटेज होते हैं, जिसके बारे में ऊपर से हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसके एडवांटेजेस है मेनली कि क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी रोबोट हमें छोटी जगह में करने को अलाउ करता है, इसलिए जो चीरा लगता है, जो इंसिजन होता है, वो छोटा होता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस कम होता है। जो मसल्स कट किए जाते हैं वो बहुत ही छोटी जगह पे किया जाता है, जिसकी वजह से पोस्ट ऑप रिकवरी फास्टर होती है, आपको पोस्ट ऑप पेन कम होता है, और जो इम्प्लांट पोजीशन है वो बहुत परफेक्टली हम बिठा सकते हैं, जिससे ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो इम्प्लांट की लाइफ है वो बढ़ेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि रोबोट के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रोबोट की जो आंखें होती है, जो सेंसर्स होता है, वो आपके टीबिया यानी लेग बोन और फीमर बोन में अटैच किए जाते हैं। इसे अटैच करने के लिए आपके थाई बोन और लेग बोन में ड्रिल होल करके पिन बिठाए जाते हैं, जिस पे ये सेंसर लगाते हैं। तो ये जो होल किया जाता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये होल के द्वारा आगे चल के आपको इस बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये बहुत ही छोटी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज होता है कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का कॉस्ट आपके नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। और एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा ये कॉस्ट बेयर नहीं किया जाता है। तो ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का कॉस्ट आपको आपके जेब से देना पड़ेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जो हम बात करते हैं कि आपकी इम्प्लांट पोजीशन प्रॉपर होने की वजह से इसका जो लाइफ होगा इम्प्लांट का वो बढ़ेगा, बट इसका लॉन्ग टर्म स्टडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल है उसमें 3 से 5 साल तक का डेटा है, जिसमें 5 साल तक पेशेंट की रिकवरी कैसे रही है, पेशेंट कैसे चल रहा है, इम्प्लांट कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो हमें पता है। पर 15 साल बाद, 25 साल बाद क्या ये इम्प्लांट की लाइफ सच में नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से ज़्यादा बढ़ रही है या नहीं, ये हमें अभी तक नहीं पता है। ये हमारे अजम्पशंस है कि क्योंकि इम्प्लांट अच्छी तरीके से बिठाया गया है, प्रॉपर पोजीशन में बिठाया गया है रोबोट के द्वारा, तो ये अज्यूम्ड है कि इसकी लाइफ ज़्यादा होगी, बट ये कन्फर्मेटरी एविडेंस हमारे पास अभी तक नहीं है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये रोबोट्स इम्प्लांट स्पेसिफिक है। मतलब यदि आपके पास एक्स कंपनी का रोबो है तो आप उसी कंपनी के इम्प्लांट डाल सकते हैं। एक कोई यूनिवर्सल रोबो अभी तक ऐसा नहीं है जो खरीदने के बाद आप मार्केट में अवेलेबल हर एक इम्प्लांट को उस रोबोट की मदद से बिठा सके। और ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है और एक पॉइंट है जो इस फेवर में जाता है कि शायद ये मार्केटिंग गिमिक हो सकता है। पर ये रोबोट ज़रूरी क्यों है, इसे जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये रोबोट आया क्यों था या ये आया कब था। तो कुछ सालों पहले एक स्टडी की गई थी जिसमें यह समझ में आया कि आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 20 पेशेंट ऐसे होते हैं जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद सेटिस्फाइड नहीं है। और इसका मेनली कारण ये देखा गया कि इम्प्लांट पोजीशन प्रॉपर ना होने की वजह से या प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन ना होने की वजह से ये डिससेटिस्फैक्शन रेट है। तो ये इम्प्लांट को अच्छी तरीके से बिठाने के लिए, ये 20% पेशेंट्स में भी सेटिस्फैक्शन लाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आने लगी, जिसमें पहले नेविगेशन टेक्नोलॉजी आई और इसी का विकसित रूप रोबोट है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को सम अप करूँ तो मैं ये ज़रूर है कि रोबोटिक सर्जरी के बाद इमीडिएट पोस्ट ऑप या अगले 3 से 5 सालों तक आपको इसके एडवांटेजेस ज़रूर दिखते हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज अभी क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, रोबोट अभी तक कोई गेम चेंजर टेक्नोलॉजी नहीं है, पर क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये रोबोट टेक्नोलॉजी के साथ इनकॉर्पोरेट की जा रही है और इस पर स्टडीज़ चल रही है, तो अगर ये दोनों टेक्नोलॉजीज साथ में आती है तो यू नेवर नो कि फ्यूचर में एक हॉलीवुड मूवी की तरह हाथ पैर सर वाला रोबो आपका ऑपरेशन कर सकता है, जिसके पास खुद का दिमाग हो और खुद का इंटेलिजेंस हो, और वो सही मायने में एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होगी। सही मायने में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ तब होता है जब कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती है, जिसमें आपके घुटने में आर्थराइटिस तो है ही, उसके साथ आपका लेग बोन बेंड है या उसमें और कोई फ्रैक्चर है जिसकी वजह से उसका सही अलाइनमेंट हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। ऐसी कंडीशंस में रोबोट एक सच में गेम चेंजर टेक्नोलॉजी अभी भी साबित होता है।
तो ये तो था रोबोट के बारे में इन जनरल ओवरव्यू, ये कैसे काम करता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उन सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कुछ जानना हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।